जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। एक आप पढ़ेंगे कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं और दूसरा पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। तो पहला नंबर हम बात करते हैं कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं। देखिए ये जो पहले पढ़ेंगे हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत का मतलब होता है, देखिए विद्युत का मतलब होता है बिजली, और चुंबकीय का मतलब होता है चुंबक के द्वारा या चुंबक के थ्रू कह सकते हैं, और प्रेरण का मतलब होता है उत्पत्ति करना। ठीक है, तो अगर हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अगर मैं परिभाषा आपको दूं तो ये कहेंगे कि चुंबक के द्वारा बिजली की उत्पत्ति करना हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। तो यदि चुंबक के द्वारा हम लोग बिजली की उत्पत्ति करते हैं तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और ये जो कथन है ये फैराडे ने कहा था। फैराडे ने अपने नियम में यही कहा था कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को ले जाएं या फिर किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो उस कुंडली में एक एनर्जी उत्पन्न होती है जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल अर्थात बिजली के नाम से जानते हैं। तो ये जो घटना होती है दोस्तों, वो वही घटना हमारा कहलाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात कहने का मतलब कि चुंबक के द्वारा बिजली की उत्पत्ति करना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। अब अगला जो मेरा पॉइंट है वो है स्वप्रेरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है इसको समझ लीजिए। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, यानी खुद से। तो देखिए जब हम किसी कुंडली में यानी जब एक ही कुंडली की सहायता से हम बिजली की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम लोग उस घटना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या फिर स्वप्रेरण। तो किसी एक कुंडली के थ्रू, यानी कहने का मतलब सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो स्वयं से बिजली की उत्पत्ति करना सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो मान लेता हूँ सपोज दैट ये कोई कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल को हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सोर्स कुछ भी हो सकता है, बैटरी कुछ भी हो सकता है, इससे हमने जोड़ा है। अब इसमें हम लोग क्या किए, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए। ये जो सिंबल है ये परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल है, और ये जो है ये कुंडली है, कुंडली यानी वाइंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो है ये आपका सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए जब यहाँ से हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगी। देखिए यहाँ पर जो ये वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है, परिवर्ती जो प्रतिरोध है, ये क्या करेगा, अपना मान बदलता रहेगा, यानी कभी कम तो कभी ज़्यादा, ये इसका काम होता है। तो देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा के जस्ट अपोजिट में होता है। तो अगर मान लेता हूँ ये प्रतिरोध अपना मान स्लो करेगा तो जाहिर सी बात है करंट का मान बढ़ेगा। देखिए जब करंट का मान बढ़ेगा तो यहाँ जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो थोड़ा हाई यानी थोड़ा उच्च वेव में फ्लो करेंगी, यानी थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं कुछ इस तरीके से जूम आउट हो जाएंगी, थोड़ा बड़ी हो जाएंगी। लेकिन जैसे अपना प्रतिरोध का मान ज़्यादा करेगा तो करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब करंट कम हो जाएगी तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता रहेगा। तो जब ये देखिए जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो करंट हाई हो जाएगी, और जब करंट हाई होगी तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। फिर जब रेजिस्टेंस का मान हाई, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा यहाँ पे वेरिएबल में, तो जब करंट हाई होगी तो रेजिस्टेंस जब हाई होगा तो करंट लो होगी, और जब करंट लो हो जाएगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये सिकुड़ेगा। तो यानी ये बार बार ऑटोमेटिक होता रहेगा, ये बढ़ेगा सिकुड़ेगा, बढ़ेगा सिकुड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये बार बार इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है इस कुंडली को बार बार ये खुद ही कट कर रहा है, बार बार ये खुद इसको काट रहा है। जब बार बार काटता है तो फैराडे के नियम के अनुसार इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात एक बिजली उत्पन्न हो जाएगी इस तरह में।
तो उसी बिजली को हम लोग बोल देंगे स्वप्रेरण अर्थात सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो बिजली की उत्पत्ति हुई है, विद्युत की उत्पत्ति हुई, ये स्वयं ये कुंडली खुद कर दी है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अन्योन प्रेरण। और जो अन्योन प्रेरण होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, तो जो ये हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, जो वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है लो टू हाई, हाई टू लो, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पे ही अपना काम करता है। होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी अन्य कुंडली की सहायता, किसी दूसरी कुंडली की सहायता से बिजली की उत्पत्ति करना म्यूचुअल इंडक्शन अर्थात अन्योन प्रेरण कहलाता है। जैसे मैं आपको कहूँ, चलो मान लेता हूँ सपोज दैट यहाँ पे एक कोई ये बाइंडिंग है, ठीक है। इस बाइंडिंग को हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ के रखा है, ठीक है, ये जोड़ के रखा है। अब इसी के जस्ट पड़ोस में एक बाइंडिंग और है, और इस बाइंडिंग में हमने क्या किया, सप्लाई को जोड़ा है, सप्लाई, और यहाँ पे एक लगा दिया है वेरिएबल रेजिस्टेंस। चलिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये आपका ये कुंडली है, इसको मैं कह सकता हूँ ये प्राथमिक कुंडली कह सकता हूँ, प्राथमिक कुंडली, और इसको मैं बोल सकता हूँ द्वितीय कुंडली। ध्यान से सुनिएगा बात को, अब देखा ना ध्यान से, ये आपका ये गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर जिसको हम लोग हिंदी में बोल देंगे धारा मापी, अर्थात ये करंट को मेजरमेंट करेगा। ये आपका सप्लाई है, सप्लाई है यानी बिजली को यहाँ पे जोड़ा गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, और ये आपका ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो होगा क्या, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मान लेता हूँ पहले पोजीशन पे अपना करंट का मान रेजिस्टेंस का मान लो किया है, तो जब रेजिस्टेंस लो रहेगा तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जब करंट बढ़ जाएगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कुछ यहाँ तक कवर अप करेगा, कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, ये कवर अप करेगा, फैलेगा, यानी इस तरीके से फैल जाएगा। तो अब जब प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, जब ये प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब प्रतिरोध का मान बढ़ा तो करंट क्या होगी, करंट ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। जब करंट लो हो जाएगी तो जो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये भी कम हो जाएंगी। तो ये जैसे बढ़ेगा तो करंट अगर बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, करंट घटेगी तो ये घटेगा, तो यानी बार बार ये प्रोसेस होता रहेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। तो जब ये बार बार घटता है बढ़ता है ना, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इस कुंडली को यानी जो सेकेंडरी वाली कुंडली, दूसरी वाली कुंडली है, इसको क्या करेगा, बार बार कट करेगा। तो जब बार बार कट करता है तो फैराडे के नियम के अनुसार इस कुंडली में, इसमें भी आएगा, इसमें भी होगा, और इस कुंडली में भी एक एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे विद्युत वाहक बल। ये जो धारा मापी है क्या करेगा, विक्षेप कर जाएगा, इसका पॉइंटर मूव करने लगेगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो कुंडली में बिजली की उत्पत्ति हुई है किसी अन्य कुंडली के थ्रू हुआ है, यानी कहने का मतलब कि इसमें खुद से नहीं हुआ है, सेल्फ नहीं हुआ है, किसी अन्य कुंडली के थ्रू हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों म्यूचुअल, अर्थात आपसी बिजली की उत्पत्ति करने, आपस में क्या की, बिजली की उत्पत्ति की। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अन्योन प्रेरण, अर्थात किसी अन्य कुंडली की, देखो ट्रिक से समझ लीजिए, आ से अन्योन होता है और आ से अन्य भी होता है। तो अन्योन प्रेरण किसी अन्य कुंडली की सहायता से अगर हम किसी दूसरी कुंडली में बिजली की उत्पत्ति करते हैं तो दोस्तों इस घटना को हम लोग बोलते हैं अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको कंफर्म हो चुकी होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।